आज RICM द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ इस क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ है, जिसमें मेरी समिति मेरा पोर्टल का शुभारंभ भी आज किया गया है, जिसका मकसद सारी चीज़ों को ऑनलाइन करना, डिजिटल करना और ऑनलाइन ट्रेनिंग देना। इससे दक्षता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ेगी। मित्रों, आप जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 जुलाई 2021 को नया सहकारिता मंत्रालय बनाया, जिसकी बागडोर हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सौंपी गई, क्योंकि मोदी सरकार का ये मानना है अगर भारत को विकसित करना है 2047 तक, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यानी कि अन्नदाता किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मंत्रालय बनाकर सहकार से समृद्धि ये नया मूल मंत्र देश के ग्रामीणों को दिया। और जब से ये मंत्रालय आदरणीय अमित शाह जी के हाथ में आया है, उनके कुशल नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं और उन पर तेजी के साथ काम हुआ है। 60 से अधिक नई पहलें शुरू की गई हैं। सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, ARDB बैंकों का कंप्यूटराइजेशन और जितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम पूरे देश में लगभग समाप्ति की ओर है। आप जानते हैं जब सारा सिस्टम ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण हो जाएगा तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्यकुशलता आएगी। दूसरा काम जो किया, अभी देश में 1,06,000 पैक्स हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने फैसला लिया कि अगले 5 साल में हम 2 लाख पैक्स और देश में बनाएंगे। अब से पहले पैक्स सिर्फ क्रेडिट का काम करता था। मंत्री जी ने फैसला लिया कि इस पैक्स को भी बहुउद्देश्य बनाएंगे। इसके साथ 20 से अधिक सेवाएं पैक्स के उनको वाइबल करने के लिए उनके साथ सेवाएं जोड़ दी, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है, जन औषधि केंद्र हैं, रेलवे की ई-टिकटिंग है, पानी गांव में पानी देने का काम है, राशन डिपो का काम है। ऐसी 20 से अधिक सेवाएं देकर उनको बहुउद्देश्य बनाया गया है। मित्रों, यही नहीं, इसके साथ साथ
पूरे देश में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिसमें योग्य श्रम बल की बहुत जरूरत है। अभी उनके पास कोऑपरेटिव सेक्टर में कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, कैसे उसको मजबूत करना है, उस तरह के योग्य श्रम बल की कहीं दिखाई नहीं देता था। वहीं छोटी छोटी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन मोदी जी की सरकार ने फैसला किया और अभी जो पीछे लोकसभा का सत्र गया है उसमें गुजरात में एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पास हुआ है और 5 साल में वहाँ सर्टिफिकेट से लेके और पीएचडी तक, डिप्लोमा, डिग्री, सबका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फिर जैसी जैसी ज़रूरत सोसाइटियों में होगी उसके अनुसार उनके लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको अपने यहाँ रखने का काम करेंगी।